रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो जनाब आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के लेकर, क्योंकि ये जो है ना हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी है सेहत के लिए। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सब भी मतलब जो आपकी बॉडी की जो मुख्तलिफ सेहत है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जनाब सबसे पहले ये फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के नाम से हमारे यहाँ इन्हें पुकारा जाता है। तो इसके बेनिफिट्स में आपको क्या बताऊँ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो हम जो कहते हैं ना सूरह रहमान में है कि फबी आला रब्बी कुमात को ज़ीबान के, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये इस्तेमाल भी की जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसमें ओमेगा 3 होता है। अगर कोई शख्स फ़िश नहीं खाता और ये इन बीजों का पाउडर यूज़ करता है वो, तो उसको कभी भी कमी नहीं होगी ओमेगा 3 की। इसके अलावा ये आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, बॉडी में कैंसर्स को पैदा होने से भी रोकता है और अगर बॉडी में है तो उसको फैलने से रोकता है। और इसके अलावा आपके मैदे के स्टमक के फंक्शन को बहुत बेहतर करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरी जो इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करें वो है चीड़। चीड़ से भी सभी हम वाकिफ़ हैं। ये अमूमन जो है ये दर्दों के लिए यूज़ की जाती है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द। और इसके अलावा ज़चगी के बाद जो है, डिलीवरी के बाद ख़वातीन जो है वो पंजीरी जो बनाती हैं उसका ये लाजमी यूज़ होता है। इसके अलावा जनाब बादाम है, बादाम के तो हम सभी जानते हैं बहुत फ़ायदे हैं, दिमाग के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम तो अक्सर वैसे भी आप लोग सब लोग बादाम यूज़ करते रहते हैं। नज़र के लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा इसमें नारियल है, कोकोनट, और ये भी जो है इसके भी एक तो ये ठंडा असर रखता है और ये एक्चुअली जो गर्म असर रखने वाली चीज़ें इसको बैलेंस करने के लिए ये डाला जाता है, क्योंकि अलसी थोड़ी गर्म होती है, चीड़ भी थोड़ी गर्म होती है, तो ये इसको बैलेंस करता है। इसके अलावा नारियल के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा स्टमक को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, मैदे के कीड़े भी ख़त्म करता है। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ इसमें जाएगी देसी घी। देसी घी हमने घर में खुद ही बनाया है, 1 कप देसी घी इसमें जाएगा। हाँ, इसकी मैं आपको मिकदार बता दूँ, ये है तकरीबन हमारे पास 200 ग्राम। इसी तरह हमारे पास 200 ग्राम नारियल है, 200 ग्राम बादाम है, और 100 ग्राम जो है ये हमारे पास चीड़ है। और इसमें 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये हमें देसी गुड़ बड़ा अच्छा मिल गया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त देसी गुड़ है। और आपको पता है कि गुड़ जो है इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लें तो खाना जो है बहुत अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है। तो गुड़ से हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इन बीजों को अलसी के। तो चलिए जी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें देगचे में डालेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं डालना, खुश्क देगचे में ही हमने इसको फ्राई करना है। जब ये इसमें ज़रा फुदकना शुरू हो जाएगी, इसका कलर भी थोड़ा शाइन देगा, तो उस वक्त फिर हम इसको उतार लेंगे जी। तो इसको हम अब फ्राई करते हैं। इसको मीडियम आंच पे रखें, बल्कि जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हल्की आंच कर दें। हमने आराम आराम से इसको फ्राई करना है। तो जितनी ये फ्राई होती है हम गुड़ की चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। गुड़ हम इसमें डाल देंगे। जी ये गुड़ डाल दें। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि गुड़ जो है वो इसमें पकता रहे, घुलता रहे। ये देखें इसमें ये शाइन आ गया इसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ टेढ़ भी कर रहा है। इसमें से थोड़ा सा टेढ़ टेढ़ की आवाज़ आती है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया। इसको हम करके उतार लेंगे और फिर ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। बस ये देखें जी, अल्लाह की शान, क्या छोटा सा बीज, और अल्लाह पाक ने इसमें क्या क्या इंसान के लिए भर के रख दिया है। तो इसको अब हम उतार लेते हैं, फिर ठंडा होने पर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी बारी फ्राई करने की अलसी को हमने निकाल के रख दिया ठंडा होने के लिए, और इसमें हमने डाला 1 टेबलस्पून देसी घी, और इसमें हम फ्राई करेंगे चीड़ को। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल फूल जाएगी। दरमियानी आंच में फ्राई करते रहेंगे।
ये देखें चीड़ कितनी ज़बरदस्त फूलना शुरू हो गई है। ये देखें बिल्कुल अभी अपनी जो इसकी शक्ल है वो चेंज हो रही है, ये सारी फूल रही है। ये देखें ये आपके सामने, हम हिलाते रहेंगे सारी चीज़ जो है वो फूल जाए। इसको भी हमने क्रश कर लेना, लेकिन इसको ब्लेंडर उसमें ग्राइंडर में नहीं डालना, इसको वैसे ही हम क्रश कर लेंगे डालने से पहले सारी चीज़ को। ये देखें क्या ज़बरदस्त फूल गई है ये। अभी थोड़ी बहुत बीच में रहती है, कुछ फूल गई है, तो ये जनाब फूल चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अलसी हमारी अभी ठंडी हो रही है, इसको भी हम ठंडा हो गए। जितनी देर में ये दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं, हम बादाम और नारियल को जो है ये ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। चीज़ों को हमने पाउडर बना लिया है, बादाम का, नारियल का, इसको हमने क्रश कर लिया है। इसके अलावा 1 प्याली इस तरह का आटा हम इसमें डालेंगे, और इसमें हमने डाला जी आधा कप घी, देसी घी। गुड़ की जो है वो घुल चुका था इसमें, तो इसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया छान के, क्योंकि उसके अंदर कुछ थोड़े से ऐसे मादे होते हैं जो निकालने पड़ते हैं, ज़रा रेत वगैरह होती है। तो अब इसमें हम तकरीबन जो है इसमें भी देसी घी थोड़ा सा डालेंगे चाशनी बनाने के लिए। भी हमने भर के 2 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल कर दिए। अब हम इसकी चाशनी बनने देंगे। इतनी देर में ये जो है घी हमारा ज़रा सा गर्म होता है, तो इसमें हम आटा डाल के उसको थोड़ा भूनेंगे। हम इसमें ये आटा डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर भूनेंगे। और ये कोशिश करें कि देसी आटा, जो चक्की का आटा होता है ना, घर का आटा, वो इस्तेमाल करें। दूसरा जो आम जो आटे के थैले मिलते हैं वो नहीं, बल्कि चक्की आटा इस्तेमाल करें इसके लिए। तो इसको अब हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसमें हाफ़ कप पहले घी डाला था, उसके बाद फिर मैंने 1 कप भर के इसमें और देसी घी डाला है, ताकि ये जो बाकी हम इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन अब भुनने पे आ गया, भुन रहा है। ये देखिए भुन रहा है, उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। आटा भून चुका है, इसकी खुशबू अब आना शुरू हुई है बहुत अच्छी। अब हम इसमें ये अलसी पाउडर डाल देंगे, इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। उधर साथ हमारी चाशनी भी बन रही है। इसके साथ में हम इसमें बादाम डाल देंगे और उसको भी इसमें मिक्स करेंगे, और भी डाल देंगे। हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे चीड़, भी इसके साथ ही मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। इधर वो हमने मिक्स कर दिए सारे इंग्रेडिएंट्स। इधर हमारी चाशनी भी, एक तार हमने चाशनी बनानी है, बहुत थिक नहीं करनी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है पिनियाँ। तो ये ऑलमोस्ट हो गई है तकरीबन। इसको अब हम उसके अंदर पलट देते हैं, चाशनी डाल के इसको जल्दी से मिक्स करेंगे सारों को। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सारे को चाशनी के साथ। फिर थोड़ा सा इसका ठंडा होने पर हम इसकी पिनियाँ या लड्डू बना लेंगे। अभी हम इसको, क्योंकि बहुत गर्म तो हाथ जलते हैं, अभी हम इसको मिक्स करते हैं। और थोड़ा थोड़ा गर्म ही बनाएंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो फिर ये बनेगी नहीं। इसकी हम पिनियाँ बना, वैसे ये बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन ये है कि गरम गरम ही बनाना पड़ता है। तो इसकी हम जल्दी जल्दी पिनियाँ बना लेंगे। और देखें बड़ी परफेक्ट पिनियाँ बन रही है, टेस्ट में भी ये बहुत मज़े का। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों में आप इसको सुबह या शाम को दूध के साथ जो है वो इस्तेमाल करें। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। तो हम बस इसकी जल्दी से बना लेते हैं पिनियाँ। ये हमारी मज़ेदार पिनियाँ रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल।
हमारी पिनिया तो बन गई, अब आप कब बना रहे हैं? बस जल्दी से रेसिपी को नोट कीजिए और बनाइए। बहुत ही मज़े किए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।